Shiv Sir English Classes. Hey guys, good morning. I'm your Shiv sir and I'm here. आपको मुझे बताना है conditional type sentences. Actually, I made some videos day before yesterday about conditional type sentences. All right, what is the conditional sentences? Now I'm here for you and I'm giving you how to make English of conditional type 2 sentences. All right, and what will be the condition over there? If you have not subscribed my channel, you must subscribe my channel to see more videos of mine. All right, so just guys look at the board. कंडीशनल टाइप 2 होता क्या है और कंडीशनल टाइप 2 में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं. कंडीशनल टाइप समझना है. आप प्रेजेंट टाइम में हैं, प्रेजेंट टाइम में, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आप सीख जाइएगा. प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में आप कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन, इमेजिन कर रहे हैं. इमेजिन एकदम प्योर हाइपोथेटिकल होता है, ये कल्पना कर रहे हैं बस प्रेजेंट टाइम में. ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में हो नहीं सकता, हो सकता है फ्यूचर में, ये प्रोबेबल है, ये किया जा सकता है, मगर प्रेजेंट में आप जो नहीं हो वो बनने की कल्पना करते हो, आपके पास जो नहीं है उस चीज की होने की कल्पना करते हो, आपके साथ जो हो नहीं रहा है एक्शन, उस एक्शन की कल्पना करते हो. यानी प्रेजेंट टाइम में है और आप बस इमेजिन कर रहे हैं, एकदम इमेजिन, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ख्यालों में डूबे हुए हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता. जस्ट लुक एट बोर्ड गाइस. कंडीशनल टाइप 2, इमेजिनेशन इन प्रेजेंट टाइम. यानी आप प्रेजेंट टाइम में हैं और प्रेजेंट टाइम में आप कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजें सोच रहे हैं. दैट इज ऑलराइट हाइपोथेटिकल. ये हाइपोथेटिकल होता है बट फ्यूचर में किया जा सकता है. इन फ्यूचर इट मे हैपन, इट मे हैपन. फ्यूचर में ये हो सकता है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस प्रेजेंट टाइम में. आप अभी कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा अभी आपको. आप अभी जो नहीं हो वो होने की कल्पना, आपके पास जो चीज नहीं है उस चीज की कल्पना, बस आप ख्याली पुलाव पकाते हो, इमेजिनेशन करते हो, कल्पना करते हो गाइस. ऑलराइट, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड. यानी ये हमारा जो सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर है, ये सिंपल पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड. उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं. कॉमा लगाने के बाद आप सब्जेक्ट प्लस उड का यूज करते हैं गाइस. क्या यूज करते हैं? उड. उड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके बाद अदर वर्ड का यूज करना है. उड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. ऑलराइट, अब देखिए तीनों सिचुएशंस मैंने दी हुई हैं. 3 स्टेट्स होते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ बनना, कुछ होना. स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोसेशन, कुछ रखना अपने पास, कुछ होना. और स्टेट ऑफ एक्शन. स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है? स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब कुछ करना, एक्शन मतलब करना. ऑलराइट, तो ये तीनों से एक एक सेंटेंसेस मैंने दिया. अभी मैं इसको इंग्लिश में करके दिखा दूं आपके सामने. सिर्फ ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है. ऑलराइट, यदि मैं एक चिड़िया होता तो उड़ जाता. कितना अच्छा है. मैं तो इंसान हूं ना, आप तो इंसान है ना, हम मनुष्य हैं. क्या हम चिड़िया होंगे? लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं, यार मैं अगर एक चिड़िया होता ना तो मैं उड़ जाता, मैं उड़ के उसके पास चला जाता. अगर मैं एक चिड़िया होता ना तो उड़ जाता. अगर तुम एक चोर होते ना तो कोहिनूर चुरा लेते. अगर तुम एक चोर होते तो कोहिनूर चुरा लेते. ऑलराइट, अगर मैं एक आईपीएस ऑफिसर होता, अगर मैं एक आईपीएस ऑफिसर होता तो मेरे पास भी बहुत पैसे होते. बस मैं कल्पना करूं, आई एम नॉट एन आईपीएस ऑफिसर, आई एम अ टीचर. ऑलराइट, तो मैं एक टीचर हूं प्रेजेंट में और कल्पना कर रहा हूं. टीचर हूं और आईपीएस बनने की कल्पना कर रहा हूं. तो स्टेट ऑफ बीइंग. तो अब देखते हैं क्या होगा यहां पे सेंटेंस. इफ आई. अच्छा, जो भी स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंसेस होंगे, कुछ होने का, तो उसमें देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म ये बी ग्रुप का है. यहां थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं. बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एम आर, सेकंड फॉर्म वर एंड वाज, थर्ड फॉर्म बीन होता है. तो हमें लगाना क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म. बी मतलब होना या बनना, बी मतलब होना या बनना. तो हमें वर का यूज करना है गाइस. क्या यूज करना है? हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, यू हो, ही हो, सी हो, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी ए सब्जेक्ट, बट द वर्ब विल बी ओनली वर. ऑलराइट, सेकंड फॉर्म में हम वर का ही यूज करेंगे, वाज नहीं यूज करेंगे गाइस, नहीं तो गलत हो जाएगा. इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई. इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई. अगर तुम एक डॉक्टर होते ना, अगर तुम एक डॉक्टर होते तो तुम उसका इलाज फ्री में कर देते. कल्पना कर रहे हैं, आप डॉक्टर नहीं हो, बस डॉक्टर होने की कल्पना. इफ यू आर अ डॉक्टर, यू वर अ डॉक्टर, यू वुड ट्रीट हिम फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ यू ट्रीट हिम फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑलराइट गाइस, दूसरा एग्जांपल, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं चांद पर जमीन खरीद लेता. यदि ये कल्पना है, इमेजिनेशन है. यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं चांद पर जमीन खरीद लेता. अब ये पास होना, मेरे पास होते, यानी स्टेट ऑफ पोसेशन. स्टेट ऑफ पोसेशन के लिए
हमारा जो हैव वर्ब का फॉर्म है, हैव में पहला हमारा हैव आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हैड। इफ आई हैड, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, तो क्या करता, चांद पर जमीन खरीद लेता। आई वुड बाई लैंड ऑन द मून, ऑन द मून, चांद पर जमीन खरीद लेता। क्लियर। तीसरा स्टेट ऑफ एक्शन है, यदि वह यहां आ जाती तो मैं उसके साथ कॉफी पीता। मैं तो अभी यहाँ हूं, या फिर कोई कंडीशन है, जो भी बच्चा है काम कर रहा है और बोल रहा है मैं यहाँ होता, या वो यहाँ आ जाती, वो यहाँ आ जाती तो मैं उसके साथ एक कप कॉफी पी लेता। आप कर कुछ रहे हैं लेकिन कल्पना कर रहे हैं, किसी की आने की कल्पना कर रहे हैं कि अगर वह यहाँ आ जाती तो मैं उसके साथ एक कप कॉफी पीता। ऑलराइट, अब इसको देखते हैं गाइस। इफ आना, वर्ब कम, कम का सेकंड फॉर्म केम, सब्जेक्ट लगाएंगे सी। इफ सी केम, कहाँ, यहाँ हेयर। इफ सी केम हेयर, कॉमा लगा देंगे, आई वुड टेक अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी विथ हर, उसके साथ, विथ हर। ऑलराइट गाइस, तो इफ सी केम हियर आई वुड टेक अ कप ऑफ कॉफी विथ हर। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है। मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं आपको। आप प्रेजेंट टाइम में हैं, कुछ बनने की कल्पना कर रहे हैं, कुछ होने की कल्पना कर रहे हैं। अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं इस देश का पीएम होता, तो सबके अकाउंट में 5-5 करोड़ रुपए डाल देता। ऐसा कभी बोलते हैं ना, बोलते हैं, कल्पना करते हैं कि यार मैं अगर ये होता ना तो ये कर देता। तो ये चीजें हैं। और ऐसे सेंटेंसेस की हिंदी जो होती है लास्ट में पाता, होता, इस तरह का होता है। देखिए, ता होता तो उड़ जाता, होते तो खरीदता, जाती पीता, इस तरह का सेंटेंसेस होता है गाइस। ऑलराइट, सो आई थिंक आपको अब ये वीडियो पूरा समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया फिर मैं कोशिश करूंगा, और आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।